हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के लोक देवता कल्ला जी के बारे में जानेंगे। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता कल्ला जी। मित्रों, लोक देवता के रूप में तो ये राजस्थान में पूजनीय है ही है। इन्होंने अपनी वीरता और साहस का जो जलवा इन्होंने अकबर के साथ चित्तौड़ की जो साका था मित्रों, दूसरा साका था, उसमें दिखाया। उसका वर्णन तो बहुत ही कम शब्दों में करना बहुत ही मुश्किल है मित्रों। कल्ला जी का जो जन्म है मित्रों, वो सामियाना गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सामियाना गांव, मेड़ता नागौर में 1544 ईस्वी में हुआ। मित्रों, इनका जन्म राठौड़ परिवार में हुआ था। कौन से परिवार में? राठौड़ राजपूत परिवार में हुआ था। और ये जो थे मित्रों, जयमल राठौड़ के छोटे भाई थे। जयमल राठौड़ के छोटे भाई थे मित्रों, छोटे भाई थे। इसी कारण इन्होंने प्रत्येक संकट की घड़ी में अपने बड़े भाई राव जयमल राठौड़ का भरपूर साथ दिया। मित्रों, इनके पिता का नाम आस सिंह था। क्या नाम था? आस सिंह। आस सिंह जो थे, इन दोनों भाइयों को हमेशा साथ रहने की शिक्षा देते थे। इसीलिए ये जो कल्ला जी थे, हमेशा जयमल राठौड़ के साथ रहते थे। मित्रों, कल्ला जी जो थे वो कृष्ण भक्त, जो मीरा राजस्थान में कृष्ण भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। कृष्ण भक्तन मीरा के क्या थे? भतीजे थे मित्रों। अब जो वीर कल्ला जी है मित्रों, उनकी स्टोरी विस्तार से पढ़ने से पहले, इनके बारे में पूरा विस्तार से जानने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मित्रों, वीर कल्ला जी को सिद्धियों और जड़ी बूटियों का ज्ञान था। किसका ज्ञान था? जड़ी बूटियों और सिद्धियों का। जड़ी बूटियों और सिद्धियों इनके पास थे। कुछ सिद्धियां यानी कि कुछ चमत्कारी शक्तियां भी इनके पास थी। मित्रों, इनके जो गुरु थे वो थे महान योगी भैरवनाथ। कौन थे? महान योगी भैरवनाथ। मित्रों, कल्ला जी अपने ताऊ राव जयमल को क्या है मैंने आपको पहले चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा बताया, लेकिन ये चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा था। और राव जयमल को मित्रों इन्होंने अपने कंधे पर बिठाकर और अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, जब चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था मित्रों। और ये बात है मित्रों 23 फरवरी 1568 की। कब की? 23 फरवरी 1568 की। इस वक्त कल्ला जी थे, उन्होंने अपने कंधों पर बिठा लिया था जयमल को और युद्ध किया था अकबर से। और दोनों हाथों में तलवार लेकर इन्होंने अकबर से युद्ध किया। इसीलिए मित्रों, राजस्थान की संस्कृति में ये 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। मित्रों, वीर कल्ला जी को राजस्थान में शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। शेषनाग का अवतार। मित्रों, ये जो है और भी कई नामों से प्रसिद्ध है कल्ला जी। इनको बाल ब्रह्मचारी क्योंकि इनकी जो मृत्यु हुई तो इनका विवाह नहीं हुआ था। योगी कमधन। और मित्रों, इन्हें अशस्त्र विद्या में पारंगत भी बताया जाता है और इनको इन उपनामों से भी जाना जाता है। मित्रों, इनके बारे में एक रोचक जो स्टोरी है, एक कथा है, वो प्रचलित है कि शिवगढ़ के शासक की राव कृष्णदास की मित्रों एक पुत्री थी, जिसका नाम था राजकुमारी कृष्णा कुंवर। तो इस राजकुमारी कृष्णा कुंवर के साथ मित्रों मिलकर कल्ला जी ने भीलों का दमन किया था। ये जो कृष्णा कुंवर राजकुमारी थी, ये भी वीर और साहसी महिला थी। और मित्रों, इन दोनों ने मिलकर भीलों का दमन किया। तो उस टाइम मित्रों कल्ला जी और
ये कृष्णा कुंवर एक दूसरे से प्रभावित होकर और एक दूसरे को विवाह का वचन देते हैं, एक दूसरे को विवाह का वचन देते हैं और मित्रों विवाह करने की ये ठान लेते हैं एक दूसरे से। लेकिन बीच में क्या होता है कि कल्ला जी को मुगलों से युद्ध करना पड़ता है, मुगलों से युद्ध करने के लिए चित्तौड़ जाना पड़ता है, युद्ध करने के लिए चित्तौड़ जाना पड़ता है और इस युद्ध में मित्रों ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को प्राप्त होते समय इनका जो धड़ है वो इनके सिर से अलग हो जाता है, तो ये केवल अपने धड़ के साथ ही कृष्णा कुमारी के पास पहुंचते हैं बिना सिर के। लेकिन कृष्णा कुमारी क्या होती है, इन्हें अपना पति मान चुकी होती है, कृष्णा कुमारी इन्हें अपना पति मान चुकी होती है, इसलिए वो इनकी जो शव होता है उसके साथ सती हो जाती है। और कहाँ पर सती होती है मित्रों, रुंडेला नामक एक स्थान है, वहाँ पर सती होती है। और यहाँ पर आज क्या है, वर्तमान में एक विशाल मंदिर बना हुआ है, विशाल मंदिर। तो मित्रों राजस्थान में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं जब स्त्रियां जो है अपने पति के साथ सती हो जाती हैं या जिसको अपना पति मानती हैं उसके शव के साथ सती हो जाती है। वीर कल्ला जी जो है इनकी जो कुल देवी थी मित्रों, इसका नाम था नागनेची माता। मित्रों नागनेची माता जो है राठौड़ों की कुल देवी है, मारवाड़ के राठौड़ों की नागनेची माता। और ये क्या थे, नागनेची माता के सिद्ध भगत थे, सिद्ध भगत थे, इसलिए मित्रों इनको इतनी सिद्धियां और चमत्कारी शक्तियां प्राप्त थी। ये अच्छे चिकित्सक भी थे, सिद्ध चिकित्सक थे। मित्रों वीर कल्ला जी की जो छतरी है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मित्रों भैरव पोल के पास इनकी या भैरव पोल में इनकी छतरी स्थित है, भैरव पोल में इनकी छतरी स्थित है। और मित्रों इनकी छतरी पर वहाँ प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल नवमी को मेला लगता है, आश्विन शुक्ल नवमी। मित्रों कल्ला जी जो थे वो जन जन में लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए और अपनी वीरता के कारण इन्होंने मुगलों के भी दांत खट्टे कर दिए। कल्ला जी की मित्रों मुख्य जो पीठ है, कल्ला जी की मुख्य पीठ मित्रों ये राजस्थान के जो राजस्थान का जीके का जो पेपर होता है मित्रों परीक्षाओं में उनमें कई बार पूछा जा चुका है कि कल्ला जी की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पर स्थित है, तो रनेला में स्थित है मित्रों, रनेला में स्थित है। तो मित्रों और ये जो रनेला जो स्थान है मित्रों ये डूंगरपुर में है और डूंगरपुर में मित्रों इनकी सामलिया क्षेत्र में मित्रों काले पत्थर की जो मूर्ति है उसकी पूजा होती है, काले पत्थर की मूर्ति की पूजा होती है, काले पत्थर की मूर्ति जो इनकी बनी हुई है कल्ला जी की उसकी पूजा होती है। कौन से स्थान पर, डूंगरपुर के सामलिया स्थान पर। और मित्रों इस मूर्ति पर प्रतिदिन क्या चढ़ाया जाता है, केसर व अफीम चढ़ाई जाती है, केसर व अफीम। ये इनकी पूजा सामग्री है, इसको पूजा सामग्री के रूप में काले जो इनकी पत्थर की जो मूर्ति है उस पर चढ़ाया जाता है। तो मित्रों इन जो कल्ला जी थे लोक देवता राजस्थान के, उनके बारे में जो सभी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो हमने जान लिए। अगले वीडियो में हम हड़बू जी के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड